नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी की तरफ से आई हुई समूह गो यानी कि ग्रुप सी की वैकेंसीज के बारे में, जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएट एलिजिबल है। टोटल पोस्ट रहने वाली है 57। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो टोटल पोस्ट आई हैं उनका हम एक बार पूरा वैकेंसी चार्ट देख लेते हैं, जिसमें लीगल असिस्टेंट का पद है, रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफिसर, कैमरामैन, फोटोग्राफर, जूनियर कैमरामैन, साइकोलॉजिस्ट, टूरिस्ट ऑफिसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कार्टोग्राफर, सर्वे या टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेनर, आर्टिस्ट, फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, लाइनमैन और असिस्टेंट सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली है। अब डिटेल में इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये 3 दिसंबर को विज्ञापन आ चुका था। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 10 दिसंबर से रहेगी और जिसे लास्ट अप्लाई करने की डेट रहेगी 30 दिसंबर। करेक्शन विंडो खुली रहेगी 3 जनवरी से 5 जनवरी तक और लिखित परीक्षा का जो अंतिम तिथि रहेगी वो 9 मार्च 2026 से प्रारंभ मानी जाएगी। अब डिटेल में हम सारी वैकेंसीज को देख लेते हैं। इसमें जो पहला पद है लीगल असिस्टेंट का, जो विधि सहायक का पद है, इसके अंदर है टोटल 2 पोस्ट। और अगर आप ये देखेंगे तो ये लेवल 6 की पोस्ट है, यानी कि ग्रुप सी के अंदर अच्छे लेवल की पोस्ट है। अदरवाइज इसमें लेवल 2 की भी पोस्ट रहती है, तो ये ऊपर की पोस्ट मान लीजिए आप ग्रुप सी के अंदर। एज क्राइटेरिया 21 से 42 और विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो लॉ में होनी चाहिए। अभी इसमें अधिमानी अर्हताएं के बारे में बात करें, यानी कि जिसे हम डिजायरेबल कंडीशंस बोलते हैं, उसमें प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा होनी चाहिए और एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये डिजायरेबल कंडीशंस ऑलमोस्ट सभी पोस्ट में सेम रहेगी। अब हम नीचे की पोस्ट में इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया पे ही फोकस करेंगे। अगली है जो रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट वाली पोस्ट होती है, शोध अधिकारी का जो पद है, उसमें आपका लेवल 6 की पोस्ट रहने वाली है और इसमें विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि और कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अन्य बातें समान होने पर इसमें बोला है एलएलएम की उपाधि धारक को वरीयता यानी कि प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है साहसिक खेल अधिकारी की। इसका जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा वो देखते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो प्रेफरेंस है वो उसको दी जाएगी जिसने नेशनल लेवल पर या बड़े लेवल पे गेम्स खेली हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से ए श्रेणी में एडवांस माउंटेनियरिंग या वाटर स्पोर्ट्स या स्नो स्कीइंग कोर्स होना चाहिए। साहसिक खेलों की कम से कम 2 विधाओं में बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं जिसे, वो होना चाहिए। और आप इसमें ये भी देखेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो गेम्स होते हैं, अगर आपने उसमें भाग लिया है, जीते हैं, पार्टिसिपेशन है, तो भी आप इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आता है। और अब इसकी जो डिजायरेबल है उसमें आपने अगर राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड मिला है, एवरेस्ट और एडवेंचर अवार्ड प्राप्त करे हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को लिखने, पढ़ने का, बोलने का ज्ञान होना चाहिए और हिमालय क्षेत्र एवं विशेष रूप से उत्तराखंड क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और भूगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए और टूरिज्म में आपका डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट पद है कैमरामैन का, जिसमें आपको अगेन एज का क्राइटेरिया है 21 से 42। इसमें बोला है ग्रेजुएशन की डिग्री, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान और ऑडियो विजुअल जो हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, डिजिटल फोटो व वीडियो मिक्सिंग, एडिटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 वर्ष का, उनको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। अगला है फोटोग्राफर की पोस्ट, जिसके लिए अगेन सिर्फ मांगा है इंटरमीडिएट की परीक्षा या फिर सरकार द्वारा उसके इक्विवेलेंट अगर कोई और डिग्री है तो। इसमें बोला है छायाचित्र और चलचित्र कैमरा परिचालन में 5 साल का अनुभव, यानी कि आपको फोटोग्राफी का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोशन मूवी पिक्चर फोटोग्राफी में 1 वर्ष का अनुभव।
अगला पद है कनिष्ठ कैमरामैन का, जो असिस्टेंट कैमरामैन हम मान लेते हैं उसे, और इसमें जो अनिवार्य है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा मांगी हुई है या फिर इसके इक्विवेलेंट एजुकेशनल डिग्री मांगी गई है, और 3 साल का काम का अनुभव होना चाहिए इसी फील्ड का। अगला पद रहेगा इसमें मनोवैज्ञानिक का, जिसमें 21 से 42 वर्ष तक की आयु दी गई है, और मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मनोवैज्ञानिक परीक्षण, रसायन मनोविज्ञान, प्रोजेक्टिव तकनीक में प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, जिसको हम प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो होना चाहिए। अगला पद है पर्यटक अधिकारी का, जिसमें 21 से 42 वर्ष तक की आयु मांगी गई है, और पर्यटन या होटल मैनेजमेंट में सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सूचना और प्रौद्योगिकी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगला पद है कंप्यूटर प्रोग्रामर का, जिसके लिए लेवल अगेन 6 की ही पोस्ट रहने वाली है। 21 से 42 वर्ष तक का इसमें आयु सीमा रहेगी, और स्नातक तथा कम से कम 1 वर्ष भारत सरकार और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है किसी भी ब्रांच की, उसका डिप्लोमा होना चाहिए, और कम से कम भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। अगला पत्र है मानचित्रकार का, यानी कि कार्टोग्राफर का। इसमें भी एक पद है, और इसमें बोला है नक्शा नबीसी में डिप्लोमा या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतत्व संबंधी मानचित्रों और खंड का प्रारूप तैयार करने और परिवर्धन, लघुकरण, उपस्कर के प्रयोग करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला पद रहेगा सर्वेक्षक का, सर्वेयर का जो पद रहता है, और इसमें भी आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, उसमें कम से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के सर्वेक्षण शिल्पकारिता, यानी कि सर्वेयर का जो डिप्लोमा होता है या सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, उसमें आपको 2 वर्ष का साथ में अनुभव भी होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्रों में टेक्नोमेट्री सर्वेक्षण का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला पद है प्राविधिक सहायक इतिहास के लिए। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित अगेन आधुनिक भारतीय इतिहास में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता इक्विवेलेंट की उपाधि होनी चाहिए। अब बात करते हैं अनुदेशक के पद की, जिसमें अभी हम देखेंगे कि स्नातक की आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए कृषि में, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज विज्ञान या पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए, और अध्यापन या क्षेत्र प्रसार करने का 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। अब कलाकार यानी कि आर्टिस्ट की पोस्ट देखते हैं। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके बाद ललित कला और चित्रकला में डिप्लोमा या इसकी उपाधि होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चित्रकला में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले या डिजिटल पब्लिकेशन या डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का 1 वर्ष का अनुभव रखने वालों को आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब है फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर की पोस्ट, जो लेवल 2 की पोस्ट रहेगी, और इसमें आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 42 वर्ष तक की होगी। हाई स्कूल परीक्षा पास होनी चाहिए। फोटोकॉपी मशीन का संचालन करते हुए 2 साल का अनुभव होना चाहिए। उसका तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। उसके रिलेटेड ट्रेड में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रोजेक्शनिस्ट की पोस्ट के लिए 18 से 42 वर्ष, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी वो भी हाई स्कूल मांगी हुई है, और जो विभिन्न प्रकार के
दृश्य श्रव्य उपकरणों के संचालन का ज्ञान होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और इससे रिलेटेड ट्रेड का डिप्लोमा रखने वालों को अगेन अधिमान दिया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी। अब है लाइनमैन की पोस्ट, जो अगेन लेवल 2 की पोस्ट है और 18 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है। इसमें भी हाई स्कूल का ही आपको पास करना है और सिर्फ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम 2 वर्ष का विद्युत व्यवसाय में प्रमाण पत्र होना चाहिए और पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए इसी से रिलेटेड ट्रेड में। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पद 18 से 42 वर्ष तक की आयु और इसमें बोला है अगेन हाई स्कूल परीक्षा या इसके इक्विवेलेंट और जो नीचे दिए गए अभी लिस्ट है इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। मशीन मिस्त्री का काम फिटर में, मोटर परविद्युत, नलसाज, औजार साज, तार मिस्त्री और खरादी का। अभी इसकी अधिमानी अर्हताएं की बात करें तो इसमें बोला है जो टेक्निकल डिप्लोमा जिन्होंने लिया है कम से कम 1 वर्ष का अप्रेंटिस का जो होता है तो उसमें इनको एज ए इट इज अ डिजायरेबल कंडीशन अगेन, बट इसमें उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और बाकी जो 2 कंडीशन है जो ऑलमोस्ट सभी जॉब में सेम है वो है कि प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 साल का आपने अपनी सेवा दी हो और साथ में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं जितनी भी पोस्ट आई हैं उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया। दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, फीस कितनी रहेगी, अप्लाई कैसे करना है, इसका एक लाइव डेमो रहेगा पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए मेरी वाली जॉब चैनल पे। धन्यवाद।